आप लोगों के लिए फिर एक न्यू सेट लाए हैं। न्यू सेट के बारे में बताने जा रहे हैं, मतलब ये कक्षा 1 से 5 तक का एग्ज़ाम जो 2023 में दूसरे चरण में पूछा गया था बीपीएससी के माध्यम से। तो क्लास 1 to 5 के लिए ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का सेट है। आप लोग इसमें प्रैक्टिस लगाइए और देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आजकल बीपीएससी पूछ रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम कम समय में प्रयास करेंगे इसे समेटने का। रही मैथ की सवाल, तो मैथ आप लोग खुद बनाइएगा, शॉर्ट स्क्रीन लेते जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छुड़ाने हेतु जुर्माने के तौर पर उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका 10% आपको देना होगा। अगर आप शराब की तस्करी करते हैं और गाड़ी पकड़ा जाता है तो उस गाड़ी को छुड़ाने के लिए जो बीमा किया गया है उसके फलस्वरूप उसका 10% आपको जुर्माना भरना होगा। बिहार पथ या बिहार मद्य निषेध के उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार यह जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना या तो 5 लाख रुपये का भुगतान का प्रावधान भी किया गया है, या तो फिर आप जिस वाहन से शराब की ढुलाई किए थे पकड़ा गया तो या फिर जो बीमित किया हुआ है उसका 10% दें, अन्यथा आप 5 लाख रुपये भी दे करके छुड़ा सकते हैं। इससे पूर्व वाहन मालिकों को बीमित मूल्य का 50% चुकता करना होता था। और यह जो है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य सरकार शराबबंदी लागू किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शराबबंदी लागू हुआ है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 यानी 46 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, कह रहा है एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये बनाया है चीन, ये चीन का विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, जो डिटेल करने वाला क्वेश्चन होगा हम खुद करा देंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखिए, कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ये भारोत्तोलन से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिसंबर 2022 में खुसरूपुर जो हसन गांव पड़ता है पटना बिहार की कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतकर विजय हासिल की थी। और बांग्लादेश में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 फाइनल का मैच भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिवान जिले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो ये जारी कर सकता है आपका भी रीट जारी करती है। न्यायालय कब मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करती है। और यह जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ रीट जारी होता है अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन अगर राज्य उच्च न्यायालय की बात करें तो वहाँ 226 के तहत रीट जारी होती है। इसके साथ साथ 1950 से पहले केवल कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की रीट जारी के अधिकार प्राप्त थे। सबसे पहले 1950 के हम पहले बात करते हैं तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यही है जो रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब सभी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो महानदी पर देखिए जो बांध है आपका हीराकुंड बांध, यह महानदी पर है। धूमरापद बांध ये भी है जो महानदी पर है। दुधवा बांध यह हीराकुंड नदी पर है। माफ कीजिएगा, ये सभी बात धूमरापद बांध, दुधवा बांध और हीराकुंड बांध ये सभी जो है महानदी पर बांधाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग लेकर के आपको 7वां नंबर में, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में से खबरों में थी किस शहर में स्थित है। ये देखिए पूछा गया था, तो ये है जेरूसलम में। हाल ही में से जो खबरों में रहा था अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है। अल हरम मस्जिद की बात करें तो ग्रेट मस्जिद है या ग्रेट मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हैदराबाद में मक्का मस्जिद
को औरंगजेब के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में भी मक्का मस्जिद है जिसे औरंगजेब ने बनाया था, और मक्का मस्जिद कहाँ है भारत में? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य देखिए है आपका बेल्जियम भी है, आपका नाटो के सदस्य में शामिल है, डेनमार्क भी है और कनाडा भी है। ये सभी देश जो है आपका नाटो के सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी 4 अप्रैल को। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 31 है, और 31वां सदस्य जो बना है वह कौन है, यह पूछा जाएगा आपसे। इससे पहले डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, ये सभी देश हैं जो इसके सदस्य हैं। नाटो का 31वां देश बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिनलैंड। फिनलैंड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में चलते हैं। कथन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो ये है आपका भी G20 के समय यह दिया गया था कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य होना चाहिए नरेंद्र मोदी के माध्यम से। भारत का G20 की अध्यक्षता का विषय इसी को बनाया गया था, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहें तो G20 का जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम था। वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है। G20 की बैठक की बात करें तो भारत में इस वर्ष 2023 के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और G20 का 2024 का बैठक जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। करेंट अफेयर से संबंधित है, करेंट पे भी आपको बनाना होगा पकड़। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वाड के संबंध में देखिए आपका इसकी 4 देशों की समुद्री यात्रा सहयोग करने को बढ़ावा देने का इरादा था, और इसकी स्थापना जो 2004 में हुई थी। क्वाड की बात करें तो देखिए क्वाड में जो है 4 देश है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात सही है। और सर्वप्रथम जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा क्वाड की कल्पना किया गया था। जापान के द्वारा क्वाड का गठन जो है 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका ने मिलकर किया था। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्वाड की स्थापना जो हुआ था 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा हुआ था। ये 2004 में नहीं हुआ था। क्वाड की बैठक की बात करें तो 2023 में हुआ था जापान के हिरोशिमा शहर में, 2024 में भारत में होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, एक वाला भी, और एक क्वाड इसमें है। देखिए इसमें कौन कौन देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी आपका सही है, इसीलिए आपका आंसर डी चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? किस स्थान पर? तो ये थे तक्षशिला में। चाणक्य यहाँ विद्यार्थियों के रूप में अध्ययन भी किया करते थे। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमान किया था, और इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंद वर्ष को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिहार में 1781 ईस्वी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए इसमें है 1781 में अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। ये बात सही है। यह किसानों द्वारा किया गया था विद्रोह, यह जमींदारों द्वारा किया गया था विद्रोह, नहीं किसानों के द्वारा किया गया था अंग्रेज। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है ब्रिटेन के साथ। अगला क्वेश्चन है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए कुल सीटें की बात, अभी संसद नया संसद भवन बना है तो इसमें कुल सीटों की संख्या 1272 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उसमें हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बैठने के लिए 888 सीट है, और राज्यसभा में 384, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका 1272। इसमें कुल सीट की संख्या पूछी गई है, इसलिए आपका 1272 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावे के लिए कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 16 का आंसर सी हो गया, अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो देखिए जब किया गया था 1952 में वन नीति लाया गया था, उसमें कहा गया था कि जितना क्षेत्रफल है भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्र में से वन क्षेत्र होना चाहिए 33%। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 18 नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है? तो स्थानीय नाम की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर देखिए ये दहिया, बेवर, पोदू, ये सभी जो है कृषि का स्थानांतरीय नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पोडू की बात करें या पोडू की बात करें तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। बेवर या दहिया जो है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर में। 19 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन बेसी में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो 19 का बी हो जाएगा या मलोका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमेजन बेसिन क्षेत्र में बड़े घेरे या अपार्टमेंट के मलोका या मैलोकास भी कहा जाता है। इस मैलोकास में तिरछी छतें होती हैं ताकि वर्षा का पानी सपाट थरों की तुलना में अधिक सुंदरता से नीचे गिर सके, इसीलिए छत वहाँ भी ढलान बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर में। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी है, ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है। दक्षिण भारत के रास्ते और दूसरा नंबर है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत के दक्षिण के बीच महान विभाजक, ये सभी जो है आपका सही है। सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय तट पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है मेघालय के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की किस्में के स्थानीय नाम क्या है या स्थानीय नाम है? तो स्थानीय नाम है जो अमन है, साली है और अगहनी है। उत्तरी भारत शीतकाल में चावल की किस्में तो अमन, साली और अगहनी ये चावल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो किसी जलवायु प्रदेशता विशेष नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, यहाँ पर प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। गलत। इसमें 2 से अधिक राज्यों का विस्तार, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ई चला जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शीतकटिबंधीय में आता है? तो शीतकटिबंधीय की बात करें तो शीतकटिबंधीय में जो आता है 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, अर्थात पहला नंबर देख लीजिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र ये भी आता है शीतकटिबंध में। दक्षिण में दोनों गोलार्धों के 23.5 और 66, 23.5 और 66 शीतकटिबंध के, तो ये वाला नहीं होगा, ये होगा 66.5 के उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव। हाँ 66.5 के उत्तरी अक्षांश ये ध्रुव, तो ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। नेक्स्ट है 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए बने रहेंगे हमारे साथ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करते जाएं और प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखें। यह प्रीवियस ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2023 में। 27 नंबर में कह रहा है सतलुज और काली नदी के बीच
स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय का विस्तार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में फैली है, जो 320 किलोमीटर तक विस्तार है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में शामिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का जो है सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन की बात करें तो 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के दौरान सहजानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया था, नहीं उनके द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था, और सहजानंद सरस्वती का मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम नौरंग राय था, ये भी आपको याद रखना है। 30 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? देखिए, यह एक ऐसा विद्रोह था जो आप लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, अगर दाढ़ी रखिएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ऐसा काम किया था बहावी आंदोलन के समय हुआ था। बहावी आंदोलन की बात करें तो बहावी आंदोलन जो भारत में संस्थापक जो था सैयद अहमद बरेलवी था। वो मुसलमान जाति के था, मतलब मुस्लिम समुदाय से था। तो मुस्लिम समुदाय पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा कि आप अगर दाढ़ी रखोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण से इनका नेतृत्व जो किया था सैयद अहमद खान ने किया था, और बहावी आंदोलन जो हुआ था बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है किस वाद्ययंत्र के मामलों में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया? तो 31 का यह मेरठ संयंत्र के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट जो हुआ था वह 1932 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था, जिसमें पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पूना समझौता में दलितों वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के लिए हिंदुओं के अंतर्गत सुरक्षित रखे गए थे। इसलिए हुआ था, इसमें हुआ था क्या, पूना समझौता के तहत प्रांतीय विधानसभा में दलितों वर्ग के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था आपका पटना में 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यह है काली किनकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन किए थे गांधी जी ने, बट वो हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की। 36 नंबर में हम लोग चलते हैं। 36 नंबर में देख लीजिए आप। 36 नंबर में कहा जा रहा है कि BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में ढूंढना है हमको। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन है, उनका जो है 1956 ईस्वी में देहांत हो गया था। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि उनका निधन जो हुआ था BR अम्बेडकर का 1956 में हुआ है। दूसरा कारण उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किया, ये भी सही है। उन्होंने मार्क मूलक का प्रकाशन भी किया, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो न्यू इंडिया से संबंधित थी एनी बेसेंट। इन्हीं के माध्यम से जो पत्रिका निकाला गया था। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान यह पत्रिका प्रकाशन किया गया था। एनी बेसेंट ने अपनी दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा एनी बेसेंट जो थी वो न्यू इंडिया जो था दैनिक पत्रिका था, नहीं रोज निकलता था, जबकि कॉमनवेल्थ जो है वो जो है सप्ताह में निकलता था।
एनी बेसेंट द्वारा, और 1916 ईस्वी में मद्रास के अडियार में होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो 38 का सी हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन के दौरान 1905 ईस्वी में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। तो यही पूछ रहा है, स्वदेश बांधव समिति का गठन स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देना तथा उसका गठन किया गया, इसीलिए उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में, कहता है चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ जो थे महादेव सीवी देसाई भी थे और ये नरहरि पारिक भी थे, और इसके साथ साथ जेपी कृपलानी भी थे, मजरूल हक भी थी। तो ये दोनों हो जाएगा आपका आंसर, तो इसीलिए आपका आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 11 अगस्त को जो है पटना में भीड़ भाड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो 11 अगस्त नहीं दिया गया है इसमें, क्योंकि 11 अगस्त 1942 को छात्र भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे। उसी समय जो है अंग्रेज जिलाधिकारी आर्चर ने गोली चलाने का अधिकार दिया था। तो ये आपका आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। 41 नंबर में है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे साक्षरता है, शिक्षा का विकास है, ये भी हो जाएगा, सामाजिक सुधार भी हो जाएगा। तो ये दोनों सभी ऑप्शन आपका सही है दोनों, इसीलिए आपका आंसर डी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार व पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? देखिए पंचायती राज के बारे में कहा गया है, तो भारत में पंचायती राज जो है 2004 से वर्ष में निर्मित हुआ था। और पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित बहुत सारे मामलों की देखरेख करती है। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन के लिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया था श्री मन्ना नारायण के माध्यम से। पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक के भागों में सम्मिलित किया गया है। यह पंचायती राज का वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था, तो इसी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज के बारे में और अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर 243 के 9 तकले इसका वर्णन है। अगर भाग की बात करें तो पंचायती राज में भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर में, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये किया था आपका कार्ल मार्क्स के माध्यम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में। 45 नंबर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम लेके चलते हैं आपको उस क्वेश्चन पे। देखिए 45 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो यह है जीन जैक्स रूसो के माध्यम से लिखा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका टिहरी बांध और नर्मदा बचाओ, ये सभी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है, तो मूल कर्तव्य अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना भी है। देश की एकता अखंडता को कायम रखना ये भी है। तो ये सभी है मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर एक से अधिक चला जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर में कह रहा है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के माध्यम से, यानी BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? देखो आयरलैंड को जबरदस्ती मिलाया गया था आपका 1801 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। लेकिन भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन जब 2002 हुआ तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य घोषित किया गया और उसी शिक्षा को अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया और जोड़ दिया गया कहाँ ले जा करके 21 के ए में। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य उसका है सब पढ़े सब बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो वह 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता स्थापित किया था। 4 फरवरी 2023 को श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 2023 में। श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ द सिलोन के रूप में जाना जाता है, अर्थात श्रीलंका का दूसरा नाम सिलोन भी है। अगले 24 वर्षों तक श्रीलंका डोमिनियन स्टेट बना रहेगा और मई 1972 को गणतंत्र दिवस बन गया। इसका नाम बदलकर फिर श्रीलंका कर दिया गया था। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीप मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ। श्रीलंका की आबादी की बात करें तो जातीय समूह के लोग हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है सिंहलियों के है। सिंहलियों एक समुदाय होता है जिसका संख्या वहाँ श्रीलंका में अधिक है। श्रीलंका की आबादी की बात करें तो वहाँ 2 करोड़ जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर में, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो यह जो है आपका वृद्ध व गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हों उसी के लिए यह योजना है, अन्नपूर्णा योजना और राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका मिलान करने वाले आंदोलन का नाम दिया गया है, उसका स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो देख लीजिए यहाँ पर नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन ये हुआ था चंपारण में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? चंपारण में। खेतीहर सत्याग्रह जो हुआ था खेड़ा में हुआ था, खेड़ा गुजरात में पड़ता है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो किया गया था वो अहमदाबाद में किया गया था, इसीलिए इसको मजदूर हड़ताल भी कहा जाता है अहमदाबाद में। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन हुआ था चौरा चोरी घटना 1922 ईस्वी में। तो ये सभी देखिए 1 का 2 आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। 53 नंबर का 53 नंबर में देख लिए यहाँ से 2 वाला हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार विभक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फिर कह रहा है सूची ए को सूची से सम्मिलित किए हैं। कुछ प्रांतों के संसाधन की उपलब्धता दिया गया है और उसके नाम दिया गया है। जैसे 55 का देख लीजिए यहाँ पर, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। तो हो जाएगा ये झारखंड में, कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास में कमी, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और सौर ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, ये राजस्थान, जल की कमी जो है राजस्थान में है। और उसके बाद है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों में कमी, तो ये है लद्दाख में। तो 1, 2, 3 सीरियल नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिमालयू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तराखंड तथा माफ कीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है औषधीय पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल पाए जाते हैं आपका लवणोद्भिद, जलोदभिद, ये दोनों में पाए जाते हैं, लवणभिद और जलोदभिद में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है ओजोन, साथ साथ CO2 भी आते हैं, CO2 नहीं दिया है, SO2 भी आते हैं और पैन भी आते हैं। ए और ए हो जाएगा और ए तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको लेकर हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए,
59 नंबर में चलते हैं। 59 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लिंड्समैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो भारत के विभिन्न स्थलों पर पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पौधा, कर्नाटक में भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 61 नंबर में चलते हैं, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कहाँ से है? मुख्य स्रोत है तो मुख्य स्रोत धान की खेती से। मीथेन गैस जो है धान के खेत से भी निकलता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल का सबसे कम तापमान जो होता है मध्यमंडल का होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। हम वायुमंडल की परत की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आता है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद आता है फिर वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर्मिक कोशीय स्तर में विशासक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये लाइकेल। लाइकेल जो है सूक्ष्म तरंबी अनुक्रमिक, अर्थात यह वायु प्रदूषक के अंतर्गत भी रखे जाते हैं। 65 नंबर में देख लीजिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो यह है आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि को कहें जहाँ पानी का जल जमाव होता है, पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, वैसे स्थल को रामसर स्थल की श्रेणी में रखा जाता है। और आर्द्र भूमि दिवस के रूप में अगर जान लें, आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कनेक्शन जो है 2 फरवरी 1971 ईस्वी को सबसे पहले रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था 1971 ईस्वी में। उसके बाद हमेशा वर्ष भर में होते रहता है। नेक्स्ट है, इटाई रोग किसके कारण से होता है? तो इटाई रोग जो होता है कैडमियम की कमी से होता है। अगर पारा विषाक्त के कारण जो होता है, पारा की कमी से होता है मिनीमाटा रोग, और आर्सेनिक की कमी से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थानीय इन सीट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है वनस्पति उद्यान, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था ओडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर में, SO2 प्रदूषक सूचित होता है? तो यह है लाइकेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में चलते हैं हम। 17 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित, यह गोवा में है। गोवा आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई चला जाएगा। इसके साथ साथ नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। ये सभी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है IUCN, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड में है। और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर में, एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये 10% ऊर्जा है अवशोषित हो जाती है। ये आपका दिया हुआ है, गलत है, रीजनिंग से संबंधित है। आप लोग रीजनिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए 3 जोड़ दिए तो 7 होना चाहिए। 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 होना चाहिए। 7 में छो जोड़ देंगे तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 में 10 जोड़ेंगे 33 में 12 जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर 7 के जगह 8 के जगह पर 7 होना चाहिए, इसलिए ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपका गलत ढूंढना है कौन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम बनाना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें और बनाते रहें। इसका आंसर ए चला जाएगा।
चलिए, मदन के भाई ये भी है, रीजनिंग से संबंधित है, आपका दिया है 76 का ई हो जाएगा आपका। श्रृंखला का रूप अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला का रूप अक्षर कह रहा है 77 में, तो इसमें 5 घटा दिए हैं। वाई होता है 25, 25 में 5 घटाए बच गया 20, 20 में 5 घटाए 15, 15 में 5 घटाए 10 बचेगा। 10 कहाँ है, जे 10 होता है जे, और 10 में से 5 घटाए 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर में चलिए, इसका रहा है कि त्रिकोण है, नहीं त्रिभुज कितना है इसमें गिनना है आपको। त्रिभुज की संख्या इसमें गिनना है आपको, गिन करके बताना है कि कितना त्रिभुज है। तो इसमें अगर गिनेंगे त्रिभुजों की संख्या तो 13 त्रिभुज आएगा। 78 का देख लीजिए, बने रहेंगे हमारे साथ। 78 देखिए 13 त्रिभुज है इसमें। चलिए 74 नंबर में आप लोग लगाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। 80 नंबर का ए हो जाएगा, 81 नंबर का ए हो जाएगा, 82 नंबर का सी हो जाएगा आपका, 83 नंबर का फिर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर का है, तो 84 नंबर का हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। 85 का सी हो जाएगा, 86 के देख लीजिए 86 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। 86 का, तो 86 का आपका बी हो जाएगा। 2 1 3 मैथ से संबंधित है, इसका आंसर ई हो जाएगा। 88 का देख लीजिए ई हो जाएगा। 89 का बी हो जाएगा, और 90 का देख लीजिए सी हो जाएगा। इसको ज़रूर बनाने की प्रयास करेंगे आप लोग। 91 का देख लीजिए ई हो जाएगा इसका। चलिए 92 करके बाद हम चलते हैं। 91 का था ई, 92 का जो बी हो जाएगा आपका। चलिए 93 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। 93 नंबर में जो आपका हो जाएगा ये देख लीजिएगा, ये भी ट्रेन मैथ से संबंधित है, हम लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 93 नंबर में चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है 93 नंबर का, तो 93 नंबर का सी आ जाएगा आंसर आपका। 94 नंबर का आपका देख लीजिए बी हो जाएगा। 95 नंबर का सी हो जाएगा आपका। 97 नंबर का देख लीजिए, आप लोग बनाएंगे। 96 नंबर का बी हो जाएगा। 97 का, इसमें बीच दशमलव में परिमेय संख्या निकालना है, इसका बी हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा, और 99 का ए हो जाएगा। 100 की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था मैथ का, अभी और बचा हुआ है, रीजनिंग का भी होगा। 50 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको भी है बनाने का प्रयास करेंगे, इसका बी हो जाएगा। चलिए 103 का ए सी हो जाएगा इसका आंसर। 102 का नहीं बताए हैं, 102 का देख लीजिएगा, बने रहे हमारे साथ थोड़ा। 102 का माफ कीजिएगा ई हो जाएगा। 103 का आपका जो है सी आंसर आएगा। 104 रेशियो का है आंसर, 4 हो जाएगा बी। 5 का देख लीजिए, अब आ गया आपका जीके जीएस। कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम अगर है तो कोबाल्विन कहते हैं। इसी प्रकार से नियासिन, थायमिन का भी पूछ दिया जाता है। चलिए देखिए, इसमें नियासिन की बात करते हैं तो नियासिन विटामिन B3 को कहा जाता है, और थायमिन जो कहा जाता है आपका विटामिन B1 को कहा जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, माफ कीजिएगा। और नियासिन अभी बताया, नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और कोबाल्ट 12 का है जो है कोबाल्विन, साइनो कोबाल्विन इसे कहा जाता है।
इसके साथ साथ विटामिन B5 को पेंटाथोनिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नेम है, और विटामिन B9 को फोलिक एसिड, और विटामिन B12 अभी बताया आपको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। विटामिन C के बारे में अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। फिर विटामिन E से पूछ लिया जाता है तो उसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, और विटामिन K को कहा जाता है फाइकोक्लोविनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आपको लेकर के 106 में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो अम्ल क्षार का संकेतक हल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर कहता है जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसमें मिलाया जाता है कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट तापमान पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसमें परम शून्य ताप का मान होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 108 का ए हो जाएगा। आप लोग बनाएंगे इसको F-32/9 और K-273/5 पर सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? और तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, प्रकाश की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, कौन सी तरंगे हैं इसके बारे में चर्चा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया था। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी है और अनुप्रस्थ तरंगे है, तो दोनों है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो 110 का बी हो जाएगा, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 111 नंबर में। 111 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 111 नंबर में चलते हैं, देख लीजिए। 111 में कह रहा है कि 1 गीगाबाइट यानी जीबी बराबर होता है कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये उपयोग करती है ग्लूकोज का। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य जो होता है शरीर में चीनी और नमक की मात्रा को नियंत्रित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहन करना, ये सभी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। चीनी और नमक की नियंत्रित करता है, अंगों की वृद्धि भी करता है और यौन, ये सभी तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आपका 15 का ए हो जाएगा, पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये घूमता है आपका ऊंचाई स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का कहता है प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो अधिकतम विचलित होता है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर की बात करें, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो मेघ गर्जन के समय जो होता है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। नेक्स्ट स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा होती है, क्या होती है? 119 का आंसर हो जाए, स्थिर रहती है। माफ कीजिएगा। 120 नंबर में दिया गया है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रोत्साहित किया जाता है? तो कार्निया। जब दान दिया जाता है आंखों को तो कार्निया को दान किया जाता है। तो इससे के साथ आपका 120 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था और यह जो आपका सेट है पूछा हुआ है। आप प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि कम समय आपका बचा है। 7 मार्च को एग्जाम होना है, तो हम बेहद तैयारी करें, दिन रात एक कर दें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी सेट के साथ हम अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम सेट डालें, जो भी शिक्षा से संबंधित कोई भी सूचना हो भविष्य में भी, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।